एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 0 और 1 के बीच में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो भी डिनोमिनेटर यानी इसका 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 10 0 और 10 1 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 1 10 और 10 1 10, ठीक है। यानी कि 0/10 से लेकर 10/10 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं, है ना, वो सभी क्या है, रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। इसके अलावा 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, है ना। इसी तरीके से 6 7 8 9 और इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। आपने कोई दो रेशनल नंबर ही लिखने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/11। तो 9/11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा वो आपने बताना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि अगर a का एडिटिव इनवर्स पूछा है हमसे, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो अपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है। -a ऐड करोगे तभी 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a में से a माइनस किया तो 0 हो जाएगा। तो 9/11 यहाँ पे पॉजिटिव में दिया गया है, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, -9/11। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9/7। बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 7/9 दिया है, इसका उल्टा कर दो 9/7। जब इसकी कटिंग करोगे तो आंसर जो है वो 1 आए, ठीक है। इसके बाद देखो 3/4 को आपने नंबर लाइन पे जो है वो शो करना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो है वो आपने देखो एक जो है वो नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास 0 है और ये जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो 1 पे क्या हो जाएगा 4/4, कटिंग करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा 3/4, 2/4, 1/4, ठीक है। इन्होंने क्या बोला 3/4 दिखाना है, तो ये आपने दिखा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट 15/45 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे 15 और 45 की कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3। इसके बाद देखो बेटा, ऐड करना है हमने, डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे ही 7 है और यहाँ पर भी 7 है, ठीक है। तो प्लस करोगे तो 2 + 3 क्या हो जाता है 5 और यहाँ पे क्या हो जाता है 7। तो आंसर क्या हो गया 5/7। आगे देखो बेटा, यहाँ पर 6 और 3 अलग अलग डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे लिखो 6 और यहाँ पर लिखो 3। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 के टेबल 1 टाइम में 2 आता है, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसके नीचे ऑलरेडी 6 है तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसके बाद 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 6 बना, 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 - 2 क्या हो जाता है 3 और इसका डिनोमिनेटर है 6। कटिंग हो सकती है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया 1/2। इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करना है हमने, 4/9 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 6/11, ठीक है। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और तो कोई कटिंग नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई कर दो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 11 5 जा 55, तो 8/55 इसका आंसर है। इसके बाद बोला गया है हमने डिवाइड करना है -16/21, ठीक है, और -4/9। तो जब बेटा डिवाइड के लिए बोला गया है ना हमें, तो हम क्या कर रहे हैं,
डिवाइड को मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो ये लास्ट का नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9/-4। ठीक है, इसके बाद देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब और तो कोई कटिंग नहीं हो रही, 4 3 जा क्या हो जाता है 12 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 12/7। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 0.75 को फ्रैक्शन में बदलना है, तो हमने क्या किया 75 लिख दिया, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट था 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 लिखकर 2 0 लगा दिए। ठीक है, तो ये जो है अब इसकी कटिंग भी हो सकती है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जिसमें कि हमने जो है वो इसे असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इनके जो डिनोमिनेटर है उनको एक जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 4 5 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो इसको आप देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5 आ गया, फिर 2 2 1 जा 2 और यहाँ पे 5 आ गया, फिर 5 ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, तो हमारे पास 1/2 है, इसको हमने जो है इसका डिनोमिनेटर 20 बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, तो इसको 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 20 बनेगा 5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 जा 20, 5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 5 से करो, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। 5 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 20 बना, तो यहाँ पर जो है हमने देखो इसको ना अपने स्टेप बाय स्टेप अगर लिखोगे तो 1/2 है, इसको हमने मतलब 20 बनाना है, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 10/20। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर है 3/4, इसको 20 बनाना है, तो 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर है हमारे पास वो है 4/5, इसको 20 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी फिर 4 से करेंगे, तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, तो 16/20 हो गया। अब यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो क्या हो जाएगा 10/20, उससे बड़ा नंबर है 15/20 और लास्ट में क्या हो जाएगा 16/20। लेकिन इन्होंने हमें इन नंबर्स को कहा है अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो देखो 10/20 सबसे पहले नंबर को सॉल्व करके आया था, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 1/2। उसके बाद 15/20 जो है वो दूसरे नंबर को सॉल्व करके आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3/4 और उसके बाद हो जाएगा 4/5। तो इन्होंने ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके। ठीक है, तो -7/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 16/7 हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है वो 16/-7, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6/13 से, तो 6/13 लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16/-7 से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटिंग हो रही है वहां पे हम कटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो कोई कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो 16 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 36 का 6 3 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 9 और 13 7 जा कितना हो जाता है 91। ठीक है, माइनस का साइन है वो सेंटर में जो है लगा दो, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अगेन इसका जो है वो आप एलसीएम लोगे 6 3 एंड 2 का, 6 3 2, तो 2 3 जा 6, 3 नहीं आता 2 के टेबल में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 1 जा 2, फिर 3 लिखो। ठीक है, ये 1 1 और 1, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो 5/6 है पहला नंबर। दूसरा नंबर इसको 6 बनाना है, तो हमने क्या किया 2/3 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 बनेगा, तो इसको भी 2 से करेंगे। ठीक है, जो हमने डिनोमिनेटर को जिससे भी मल्टीप्लाई किया है उसी से न्यूमरेटर को करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 4/6। फिर 1/2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो 6 बनेगा 3 से। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3।
ठीक है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, फिर उससे छोटा नंबर, लास्ट में सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अरेंज उसी सीक्वेंस में किया गया है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/6, उसके बाद 2/3, फिर 1/2। इसके बाद देखो बेटा, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। 1/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो निकालने हैं, मतलब इक्वल फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। 1/3 इसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, पहला नंबर हो गया। दूसरा 1/3, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो बेसिकली जब आप इनकी कटिंग करोगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा ना, तभी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। 1/3 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसके बाद 1/3 इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। फिर 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये जो 2/6 है, आपने आंसर भी लिखना है ना यहाँ पे, तो आंसर क्या लिखोगे, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, ठीक है। इसके अलावा 6/18। अगला देखो, राइट द रेशनल नंबर दैट हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कि कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या है, 0। देखो 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/0, और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। इसके बाद बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, इसको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके इसको जो है हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे आप लोग, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग उतारोगे भी ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 है, इस 3/5 को आगे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -3/5। बेसिकली एक जैसे नंबर जो है वो हम साथ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। -3/5 हो गया। इसके बाद जो है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/6, ठीक है, और लास्ट में जो है वो प्लस का साइन चला जाएगा, ठीक है, +5/2। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि 3/5 जो है, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसमें से 3/5 जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3/5 जो है वो कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, -2/3, माइनस का साइन और 1/6, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 5/2, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने यहाँ पर, ये 3/5 है, इस यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे 3 लिखो, 6 लिखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 के टेबल में 1 टाइम में 2 आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये उसका एलसीएम हो गया। अब देखो ये तो 3 है, इसको 6 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ पे तो हमने सेम न्यूमरेटर लिख लेना है, तो -1 हो जाएगा, प्लस में 5/2, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखो 3/5, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रह जाएगा, 6 आ गया, प्लस में 5/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, हमारे पास नंबर क्या आ गया, 3/5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, है ना, ब्रैकेट के अंदर है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, -5/6 प्लस में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसकी कटिंग हो सकती है हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, पर यहाँ पे माइनस का साइन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1, और 2 1 जा 2, प्लस में 5/2 है ये। अब इनका एलसीएम ले लो, तो 2 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो 2 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 में से 1 माइनस किया 4, यहाँ पे 2 आ गया, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। कटिंग कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चेक x + y + y = x + y + z, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है, x y और z की वैल्यू जो है वो दी गई है, ठीक है। तो जो है हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ले लेते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये x है हमारे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x + y
प्लस में z। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो x जो है वो हमारे पास क्या है, -2/3। इसमें y प्लस करना है यानी कि 1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। और z हमारे पास है 5/6। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आते, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4। साइन माइनस का है तो वो लग जाएगा। प्लस में 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5/6। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये किसका साइन हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे 6 आ गया, प्लस 5/6। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, -1 प्लस में 5। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 में से 1 माइनस किया 4। ठीक है, और यहाँ पे 6 आ गया। कटिंग हो सकती है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आया, 2/3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो है वो देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है। ठीक है, x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, तो x जो है हमारे पास क्या है, -2/3 प्लस में y क्या है, 1/2 प्लस में 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो -2/3 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो 2 को 6 बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज उतार दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3 प्लस में 5 में 3 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, 8। 8/6। 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को 6 बनाया है तो 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -4 प्लस में 8। ठीक है, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 6 है, कटिंग कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी हमारा आंसर क्या आया, 2/3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 10। तो 2 रेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट जो है यानी उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10 आता है। अगर उसमें से एक नंबर हमारे पास 15 है तो दूसरा नंबर क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं जो दूसरा नंबर है वो a है, तो 15 को a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 10। a को यहीं पे छोड़ देते हैं, 10 जो है यहाँ पे लिख दिया, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि अब इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो आंसर क्या हो गया, यानी कि दूसरा नंबर जो है वो क्या है, वो है 2/3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2/3। अगर आप चेक करना चाहते हैं आंसर तो देखो ऐसे करोगे, 15 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10। आंसर सेम आ रहा है ना, तो यही करना था हमने। ठीक है, अब आगे देखो, ये अपने कॉपी में लिखना नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको चेक करके दिखाया बस। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आप x में से y माइनस करते हो तो वो नॉट इक्वल होगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे जब आप y में से x माइनस करते हो। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, -5/12। ठीक है, ये हमारे पास x है, उसमें से y माइनस कर दिया, -3/8। ठीक है, नॉट इक्वल है y माइनस x, तो y क्या है, -3/8। ठीक है, उसमें से माइनस किया हमने x को, जो कि है -5/12। -5/12 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास 3/8। यहाँ पे देखो -3/8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5/12। 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। दोबारा से 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज लिख दोगे, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 एलसीएम आ गया, यहाँ पर भी 24 हो जाएगा क्योंकि नंबर तो सेम ही है डिनोमिनेटर। अब देखो 12 को 24 बनाने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 10, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 में क्या मल्टीप्लाई किया हमने 24 बनाने के लिए, 3,
तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर कि जब 8 को हमने 24 बनाना है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -9। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 24 बन रहा है तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बड़े के आगे किसका साइन है, माइनस का। 10 में से 9 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -1/24। यहाँ पे बड़े के आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 1/24। तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, ये -1 है और ये 1 है ना, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस चेक, ठीक है। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर इन अ सिटी वाज, तो टेम्परेचर जो है मॉर्निंग टाइम में सिटी का वो -3/2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि आफ्टरनून तक जो है वो इतना बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जो है आफ्टरनून में कितना था वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से करोगे आप लोग, तो सबसे पहले जो टेम्परेचर है आफ्टरनून का, आफ्टरनून टेम्परेचर, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मॉर्निंग का टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, मॉर्निंग टेम्परेचर, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग का टेम्परेचर जो है वो इन्होंने हमें कितना दिया है -3/2, ठीक है। राइज कितना हुआ है टेम्परेचर में 5/2, इन्हें सॉल्व कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख दोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 है, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, तो 2 नंबर है उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 8/9 आता है। अगर उसमें से एक नंबर -2/5 है तो दूसरा नंबर क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x को यहीं पे छोड़ दो, 8/9 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, या इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में नंबर को उल्टा कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी कटिंग हो सकती है, 2 1 2 2 4 8, मल्टीप्लाई करो 4 5 20, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 20/9, यहाँ पे माइनस का साइन डाल दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है आपने, 2 6 और 8 का एलसीएम लो, ठीक है, 2 6 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, 3, ठीक है, 2 2 4, फिर 2 लिखो, यहाँ पे 3 आ जाएगा 1, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो 24 हो गया एलसीएम। 2 को 24 बनाने के लिए क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 132। 6 को 24 बनाने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 28। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो हम लोग माइनस माइनस एक साथ प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का रह जाएगा, 5 + 2 7, 13 + 1 14, तो ये 147 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 प्लस का, यहाँ पे 24 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, तो 147 में से 28 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 119, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो वो लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आंसर क्या लिखोगे, -119/24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय -3/4, किस नंबर को -3/4 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, कि आंसर जो है यानी जो प्रोडक्ट है वो 15/16 आ जाए। तो क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 15/16 -3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3 और 3 5 15, मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया है तो -4, यानी कि आंसर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि -5/4, ठीक है।
इसके बाद देखो राइट द इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ही बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, -3/8, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12/9 है, ठीक है। तो 12/9 है, कटिंग कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और यहाँ पे आ गया 2। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 2/1, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो क्या हो गया, -2। क्योंकि डिनोमिनेटर में तो अगर कोई भी आप नंबर लेते हो, जैसे 3 ले रहे हो उसके नीचे भी 1 है, अगर 4 ले रहे हो तो उसके भी डिनोमिनेटर में नीचे जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th कि 5/2 मीटर लॉन्ग रोप वाज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। तो इसे 5 इक्वल पार्ट में जो है इतनी लंबी रस्सी को काटा गया है। तो हर जो मतलब कि रस्सी का एक लेंथ जो हमने काटा है वो कितना होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो 5/2 जो है वो टोटल लेंथ है रस्सी का, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं। तो जो लास्ट में नंबर है हमारे पास वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। 5 से 5 कटिंग करोगे, यहाँ पे 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 1 जा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, ठीक है। आंसर हो गया 1/2 मीटर। इसके बाद देखो, इसको 1/2 मीटर जो है यानी कि 0.5 मीटर होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, चेक द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन द गिवन रेशनल नंबर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का जो है वो चेक करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास a प्लस बी कर लो, वो इक्वल होगा b प्लस a के। मतलब कि अगर जो नंबर आपने जो है वो उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, तो भी जो है हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आएगा। अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास a है और ये जो है वो b है, ठीक है। तो -5/8 प्लस में 3/4 इज इक्वल टू होगा 3/4 प्लस में -5/8, ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम लोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एलसीएम ऑफ 4 and 8, तो एलसीएम लोगे, है ना। तो एलसीएम तो 8 ही आएगा, एक बार देख लो दोबारा। 4 और 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8 इज 8। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है हमने, है ना। तो यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज लिख दोगे, प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई किया इसको 8 बनाने के लिए 2, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम 8 आया था, ठीक है। 4 को 8 बनाया है 2 मल्टीप्लाई करके, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, ये तो ऑलरेडी 8 है, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर 5, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, -5/6, बड़े के आगे प्लस का साइन है, 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से आपने 5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 1/8, और यहाँ पर भी 6 में से 5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 1/8। तो आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है ना दोनों ही केसेस में। तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद लिखो हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन स्पेंड्स हाफ ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। तो एक पर्सन है, उसकी जो भी सैलरी है उसमें से आधा वो अपने जो है वो रेंट पे निकालता है, और 1/5 जो है वो फूड पे निकालता है। तो कितना उसके पास सैलरी बच जाएगा वो आपने बताना है, ठीक है। अब ये जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो टोटल सैलरी है वो क्या है 1 है, ठीक है। टोटल जो उसने टोटल कितना खर्चा किया है, टोटल स्पेंट, तो 1/2 जो है उसने खर्च किया रेंट पे, और 1/5 जो है वो खर्च किया उसने फूड पे, ठीक है। तो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10, 2 को 10 बनाने के लिए क्या किया 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 जा 5, 5 को 10 बनाया है 2 मल्टीप्लाई करके, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2, 5 + 2 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 10, ठीक है।
अब देखो सैलरी कितनी बच गई, सैलरी लेफ्ट, तो टोटल अगर 1 सैलरी थी उसमें से 7/10 उसने खर्च कर लिया, तो कितना बच जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। एलसीएम, तो एलसीएम लोगे 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 10 बना 10, तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 10 है तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं। 10 - 7 हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 3/10। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, दलबीर एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर्स एंड रणवीर एक्सरसाइज फॉर 7/9 आवर्स, हु एक्सरसाइज मोर, तो किसने ज्यादा एक्सरसाइज की वो हमने पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं दलबीर। ठीक है, हम इसका जो कह सकते हो जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किसने जो है वो ज्यादा एक्सरसाइज की है। ठीक है, यहाँ पर रणवीर, ठीक है, तो ये 3/4 है, रणवीर ने एक्सरसाइज किया 7/9। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 4 से, यानी कि इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा वरना नंबर चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, कटिंग कर दोगे 9 से 9 तो आंसर वापस 3/4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 36, 3 9 27। अब यहाँ देखो 4 9 36, 7 4 28। ठीक है, तो 28 ज्यादा है कि 27 ज्यादा है। अगर किसी बच्चे के ये मार्क्स हैं तो 36 में से 28 ज्यादा है कि 36 में से 27 ज्यादा है, 28 ज्यादा है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसे लिखोगे 27/36 और 28/36, तो ये वाला नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब ये किसको सॉल्व करके आया, तो यहाँ पे 3/4 लिखो, यहाँ पे 7/9 लिखो। ये 7/9 को सॉल्व करके आया है, यानी कि रणवीर एक्सरसाइज्ड मोर। ठीक है, एक्सरसाइज्ड मोर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है, इन अ क्लास हाफ ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उसमें से आधे क्रिकेट जो है वो खेलते हैं, 1/4 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम, तो कितने स्टूडेंट जो है वो गेम्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो सिंपली प्लस कर लोगे, हाफ में 1/4 प्लस करो, एलसीएम लोगे 2 और 4 का तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एलसीएम कुछ बच्चे कहते हैं, देखो मैं हर क्वेश्चन में कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 आ जाएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब यहाँ पे 4 बनाना है इसे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 2 1 2, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 1 स्टूडेंट स्कोर्ड 18 आउट ऑफ 24 इन द टेस्ट। ठीक है, राइट द स्कोर इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले जो है वो टोटल स्कोर लिखा जाता है। ठीक है, उसमें से जो स्कोर्ड मार्क्स होते हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को भी मार्क्स जब टीचर देते तो ऐसे ही देते हैं ना कि टोटल पेपर कितने का था उसमें से कितने आपके आए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बन जाएगा फ्रैक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा, कितने 1 स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने में से 24 में से। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 3 18, 6 4 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कि चेक करना है कि ये जो है वो नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो इन्होंने हमें प्रॉपर्टी दी है, x - y - z। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, फिर दोनों देख लो कि आंसर सेम है कि नहीं है। मैं साथ साथ कर रही हूँ, टाइम जो है वो थोड़ा कम लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये x हो जाएगा, माइनस में y माइनस में z। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस y क्या है हमारे पास -2/3। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। इसके बाद है माइनस z यानी कि 3/10 नॉट इक्वल, x क्या है 1/2 माइनस y क्या है हमारे पास -2/3, z है 3/10। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने एलसीएम लेना है ये, तो 3 इन दोनों को सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या है, -3/10, ठीक है। 4 5 6 7, ये हो गया 7/6 माइनस में 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, तो ये क्या है 1/2 माइनस ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 3 और 10 का एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा। मैंने सिंपली 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बटरफ्लाई मेथड से 10 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -20, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करना है हमने यहाँ पर, ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहेगा। 20 और 9 प्लस किया तो 29, और यहाँ पे आ गया 30, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 1/2 प्लस में 29 अपॉन में 30 हो जाएगा। यहाँ पे नॉट इक्वल है, यहाँ इसको जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम बाद में लेंगे, पहले नंबर ही नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 6 और 10 का एलसीएम लेना है आपने, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 3 15, 15 2 30, यानी कि 6 और 10 का एलसीएम लिया तो 30 आ गया, ठीक है। अब 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 5 से कर दो, 7 5 35, माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर, तो 35 में से जब आप 9 जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 और यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। इसकी कटिंग कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 13 2 26, और यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 13/15। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 30 का एलसीएम लोगे, ठीक है, 2 और 30, तो 2 1 2, 15 2 30, फिर 3 5 15, फिर 5, तो 5 3 15, 15 2 30, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 30 बना, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15 प्लस में, ये तो ऑलरेडी 30 है तो यहाँ पे 29 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 प्लस 29 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 30। कटिंग कर दो, 2 यहाँ पे 22 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, नहीं है ना। तो 13/15 जो है वो नॉट इक्वल है 22/15 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कि आपने इसको जो है वो चेक करना है, ठीक है, कि अगर x और y को मल्टीप्लाई करते हो फिर z से करते हो, तो या फिर आप x को मल्टीप्लाई करो y प्लस z से, जो कि ब्रैकेट में है, तो आंसर जो है वो बराबर आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बताओ। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की है ये। तो x, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x, ठीक है, मल्टीप्लाई y प्लस में z। x की वैल्यू क्या है 5/7 मल्टीप्लाई -12/10 ब्रैकेट, मल्टीप्लाई z क्या है -4/9। x क्या है यहाँ पे हमारे पास 5/7 मल्टीप्लाई y क्या है -12/10 प्लस में -4/9, ठीक है, प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो जाएगा, आप कटिंग करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -12, 7 2 14 मल्टीप्लाई -4/9, ये वाला नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे है 5/7, कटिंग कर लो, 2 2 4, 2 5 10, 3 3 9, 3 4 12, मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 हो गया, और 5 3 15, कटिंग कर लेते हैं फिर से, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 4 12, 3 3 9, 2 2 4, 2 7 14, मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ पे देखो 8 1 8 और 7 3 21, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आगे देखो, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें -2 से 2 तक जो आपने रेशनल नंबर है वो दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे, जिसमें यहाँ पर ये 0 है, ये 1 हो जाएगा,
ये 2 है, ठीक है, ये -1 और ये -2। इस तरीके से आपने इसको बनाना है, ठीक है। अगला देखो, फोल्ड द पेपर टू शो 1/2, 1/3, 1/4 और 3/4। तो पेपर को फोल्ड करना है। सबसे पहले आप एक पेपर लो, उसको आप 2 हिस्सों में जो है वो बराबर बांट दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक पेपर लो, उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक है। एक बार यहाँ से फोल्ड कर लो, दूसरी बार जो है वो इस साइड से फोल्ड कर लो, तो 3 हिस्से बन जाएंगे। तो ये 1/3, एक पार्ट जो है इसका वो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पेपर लो, उसको 4 बराबर टुकड़ों में फोल्ड कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। इसके बाद 3/4 बोला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे कि इसको 4 टुकड़ों में जो है वो आपने बांटना है, उसमें से एक पार्ट को शेड कर दो, ठीक है। 3/4 बोला है ना, तो 3 पार्ट को शेड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, जो शेडेड पार्ट है वो 3/4 को दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कलेक्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर यूज्ड इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में यूज होने वाले जो मतलब कि एग्जांपल देने हैं आपने 5 रेशनल नंबर के, ठीक है। तो ये अब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। इससे पहले देख लो, ये एक्टिविटी आपने करनी है जिसमें ये लेडी बग है, ठीक है, और उसको जो है वो उसके जो पंख है ना, उसको हाफ बाय हाफ के थ्रू जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, 1/2 1/2। इसी तरीके से ये डॉग जो है उसको जो है फ्रैक्शन में दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये आपने एक्टिविटी जो है वो करनी है। अब देखो 5 जो एग्जांपल है रेशनल नंबर के हमारे डेली लाइफ में, सबसे पहला है कुकिंग या रेसिपी के लिए, जिसमें हमें बोला जाता है कि आधा कप चीनी लो, है ना, या 3/4 चम्मच नमक लो, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग या डिस्काउंट के लिए हमें बोला जाता है 25% डिस्काउंट या 1/4 डिस्काउंट, ठीक है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है टाइम के लिए, 1/4 ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट, हाफ पास्ट बोलते हैं, है ना, हाफ पास्ट, तो इसका मतलब होता है 30 मिनट। शेयर्ड आइटम्स, कोई आइटम है आधा उसको दे दो, है ना, पिज्जा का 3/8 पार्ट दे दो, यानी 8 स्लाइसेस है उसमें से 3 पार्ट जो है उस पर्सन को दे दो। इसके बाद फाइनेंस और इंटरेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है वो जो मिला है आपको, तो उन सब चीजों को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बेटा पजल है, ठीक है, व्हाट इज ग्रेटर देन अ हाफ बट स्मॉलर देन अ होल। तो हाफ से ज्यादा लेकिन कंप्लीट से कम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/4। देखो हाफ से ज्यादा और 4/4 कंप्लीट हो जाएगा, काटोगे 1 हो जाएगा। इसके बीच में क्या फ्रैक्शन आएगा, 1/2 को हम लोग जो है वो, देखो अब मैं ना आपको एक नंबर लाइन के थ्रू दिखाती हूँ। ये 0 है, ठीक है, ये 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा, ये 2/4 यानी कि हाफ हो जाएगा, कटिंग कर दोगे ना, 2 1 2 2 2 4, ये 3/4 है और ये हमारे पास 1/4 है। तो 1/2 से ज्यादा और कंप्लीट से कम, तो क्या नंबर बन रहा है, 3/4। अगला देखो, आई एम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9। तो 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9/7। आई एम 1/3 ऑफ हाफ ऑफ अ केक। तो हाफ ऑफ अ केक का 1/3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 और 3 2 6 यानी कि 1/6। इसके बाद है हाफ ऑफ अ चॉकलेट बार इज माइन। आधे चॉकलेट का आधा चॉकलेट जो है वो मेरा है। मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 2 2 4 यानी कि 1/4 कह सकते हो इसे आप, ठीक है, 1/4 या सिंपली 1/4, ठीक है, और 1/4। आई एम अ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में मैं रेशनल नंबर हूँ, ठीक है, रेशनल नंबर है यानी कि P/Q के फॉर्म में होगा। माई न्यूमरेटर इज 1। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर होता है वो 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो आंसर क्या हो गया, 1/2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट वर्क हमने सॉल्व किया, जो पजल सॉल्व किए, ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।